हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th के वृत्त के एक्सरसाइज को देखते हैं। उस एक्सरसाइज से पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। तो एक वृत्त का केंद्र होता है। इस केंद्र से परिधि तक के बीच की दूरी को क्या कहते हैं जी? त्रिज्या कहते हैं। इस वृत्त के को स्पर्श करती हुई एक रेखाएं जाती है जिसे स्पर्श रेखा कहते हैं। स्पर्श रेखा कहते हैं। और जिस बिंदु पे स्पर्श करता है उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो एक स्पर्श रेखा वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। एक स्पर्श रेखा एक वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और जब यही स्पर्श रेखा दो बिंदु को प्रतिच्छेद करती हुई आगे जाती है तो इसको छेदक रेखा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको छेदक रेखा कहते हैं। छेदक रेखा कहते हैं। ठीक है। उसके बाद इस स्पर्श रेखा पर केंद्र से जो त्रिज्याएं आती है वो त्रिज्या इसे स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, समझ में आया? अब ये समझना है हम लोगों को कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो देखिएगा, अगर बाहर में कोई एक बिंदु है तो उस बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं और ये दोनों स्पर्श रेखा की जो लंबाई होगा वो क्या होगा? समान होगा। ये दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई जो होगा वो समान होगा। और अगर ये दिया जाए कि वृत्त के एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है तो एक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है वृत्त के एक बिंदु से। उसके बाद वृत्त पे स्पर्श रेखा से होती हुई कितनी समांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं तो दो खींची जा सकती है। मान लेते हैं कि यहाँ पे है और एक यहाँ पे है तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आया? तो चलिए अब क्वेश्चन को देखा जाए। तो क्वेश्चन पहला क्या कर रहा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ये ध्यान देना है कि वृत्त पे पूछ रहा है, ये नहीं कह रहा है कि एक बिंदु से कितने स्पर्श रेखाएं की जा सकती है। तो वृत्त पर अगर एक बिंदु होता तो वहां पे हमारा स्पर्श रेखा कैसे होता? एक होता। लेकिन यहाँ वृत्त की स्पर्श रेखा की बात चल रही है तो जैसे कि यहाँ पे एक स्पर्श रेखा हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, फिर ऐसे भी कोई स्पर्श रेखाएं जा सकता है, फिर ऐसे जा सकता है, बहुत सारी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत। उसके बाद किसी वृत्त की स्पर्श रेखा पर, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कितने बिंदु? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक। उसके बाद वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखाएं, वृत्त को
दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं जी? यहाँ देखिए छेदक रेखा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? छेदक रेखा। क्या कहेंगे? छेदक रेखा कहेंगे। उसके बाद देखिए क्या दिया है, एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो देखिए अभी बताए हैं ना, स्पर्श रेखा कई हो सकता है समांतर में? तो दो गो। एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। उसके बाद क्या है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु। क्या कर रहा है जी? एक वृत्त और उसके स्पर्श रेखा, देखिए ये वृत्त हो गया और ये स्पर्श रेखा हो गया, तो ये दोनों के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु कहते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? समझ में आया ना? उसके बाद देखिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त। तो सबसे पहले हम लोग एक वृत्त बनाते हैं। देखिए यहाँ पे एक वृत्त बना लिए। उसके बाद देखिएगा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ का जो मान है वो 12 सेंटीमीटर है। तो PQ की लंबाई निकालनी है। तो सबसे पहले हमें एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच लेनी है। स्पर्श रेखा खींच लिए और यहाँ एक वृत्त का केंद्र है, तो यहाँ से एक लंबवत रेखा खींच लेते हैं और इस बिंदु को इससे मिला दिया जाए। मिला दिए तो हमें नाम क्या दिया है जी? तो हमें 5 सेंटीमीटर त्रिज्या P पर स्पर्श करती है, तो यहाँ हो गया हमारा P, यहाँ हो जाएगा O और यहाँ हो जाएगा Q। ठीक है, अब जो मान दिया गया है उसको थोड़ा देख लिया जाए। तो त्रिज्या हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। कितना है? 5 सेंटीमीटर है। और OQ जो है, ये वाला जो लाइन है वो 12 सेंटीमीटर है। कितना है? 12 सेंटीमीटर। हमें PQ निकालना है। तो याद है ना जी, पाइथागोरस वाला प्रमेय में क्या होता है? पाइथागोरस में होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ हमें आधार निकालना है, तो यहाँ का हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, मतलब OQ का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर। क्या हो गया? OP का स्क्वायर बराबर OQ कितना था जी? 12 सेंटीमीटर था। और OP कितना है? तो OP हमारा है 5 सेंटीमीटर। तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 144। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, घटाएंगे 119। 119 सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा। यानी कि इसमें ऑप्शन कौन सा हो गया? डी ऑप्शन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये कितना था? ये क्वेश्चन नंबर था 3। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए जी, आप लोगों का क्या कर रहा है कि एक वृत्त खींचिए। तो चलिए एक वृत्त खींच लिया जाए। एक वृत्त क्या कर रहा है जी? एक वृत्त खींच लेते हैं। खींच लिए वृत्त। उसके बाद देखिए जो क्वेश्चन कर रहा है उसको देखा जाए। एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरा छेदक रेखा हो। तो देखिए जी, यहाँ थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। क्या बोलते हैं, ऐसे एक स्पर्श रेखा हो गया और एक छेदक रेखा खींचनी है। तो छेदक रेखा हम लोग खींच लेते हैं।
ये हो गया छेदक रेखा, हो गया हमारा आंसर। तो 10.1 में 4 क्वेश्चन थे, चारों क्वेश्चन आपको समझा दिया गया। आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।